स्टेटमेंट आई थी जिसके बारे में जेसन गिल्स्पी ने कहा है कि वो स्टेटमेंट बिल्कुल रबिश है, ऐसा नहीं है। उनका कहना था, सुनील गावस्कर साहब का कहना था कि पाकिस्तान की जो करंट साइड है ये तो इंडिया की बी टीम को भी नहीं हरा सकती, और उसके बारे में हमारे शो पर बात हुई थी। लेकिन अब जेसन गिल्स्पी साहब ने कहा है कि ये बात सही नहीं है। इंजी भाई, मेरे ख्याल में वो कुछ ज़्यादा जज्बात में ये वाली बात कह गई है। और ठीक है कि जी इंडिया इस टाइम जीत गया, अच्छा खेला है, लेकिन गावस्कर साहब को ना थोड़े से स्टैट भी उठा के देख लेने चाहिए। क्योंकि जी एक दफ़ा ये शारजा से खेलना भाग गए थे पाकिस्तान से खेलने के लिए, तो हम बड़े हैं, सीनियर हैं, रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन किसी के कंट्री के मुतल्लिक बात करते हुए किसी की इस तरह, ठीक है आपकी टीम अच्छा खेली है, आपके पास राइट है कि आप अपनी टीम की जितनी मर्ज़ी तारीफ़ करें, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए अगर इस तरह की बात कहना ना, ये बहुत नाजायज़ है। उससे कहोगे जी आज भी स्टैट उठा के देख लेना, तो पाकिस्तान का आपको स्टैट उठा के ही पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान आज भी कहाँ है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जी बड़े क्रिकेटर थे, रिस्पेक्टफुल क्रिकेटर थे। इस तरह की स्टेटमेंट से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जी वो अपनी इज़्ज़त को कम ना करें, क्योंकि जी इस तरह की बात करके आपकी, अगर आप समझ रहे हो कि जी इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो जितनी मर्ज़ी तारीफ़ें करें, हमें इस चीज़ से कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी के दूसरे के मुतल्लिक, मुल्क के मुतल्लिक कहना, तो ज़रा अपनी ज़ुबान को ज़रा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज़ को। है कि चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, खत्म हो चुकी हुई है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी तो खत्म हो चुकी हुई है, लेकिन जो तमाशे हैं ना वो खत्म नहीं हो रहे। वो कभी, अब देखिए हमेशा कैसे होता है, जब कोई टूर्नामेंट खत्म होता है तो उसके बाद से जो एक्स क्रिकेटर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे पे जो लानतान शुरू करते हैं और वो खबरें जो है ना गर्मा-गर्म भी आती रहती हैं। अब इस दफा भी यही हाल है कि कुछ ना कुछ खबरें जो है ना वो चल रही हैं कि पाकिस्तान से हाथ जोड़ के मेरी दरख्वास्त है, खुदा का वास्ता चुपचाप बैठ जाओ अपने घरों में, अपने आप को बंद कर लो, मत कराओ पाकिस्तान की बेइज्जती, मत डुबाओ पाकिस्तान का नाम, मत करो पाकिस्तान के लिए कोई तुम लोग बकवास। मैं क्या तुम लोग को बोलूं, ये देखो अभी इंजमाम उल हक जो है वो लड़ाई कर पड़े हैं। इंजमाम साहब ने लड़ाई शुरू कर दी, किसके साथ की है? अबे सुनील गावस्कर के साथ, जिसके नाम पे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होती है, उस बंदे से यहां पर इन लोगों ने बकलोलियां शुरू कर दी। सुनील बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लग गई है जो उन्होंने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड की थी, और इंजी भाई को तो ये लगा है कि उन्होंने बेसिकली सुनील गावस्कर ने कंट्री के बारे में गलत बात कर दिया, मतलब पाकिस्तान कंट्री के बारे में गलत बात कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कब से इंजी भाई कंट्री हो गई? रिप्रेजेंटेटिव तो हो सकती है, कंट्री पता नहीं। खैर, सुनील गावस्कर ने पहले जरा, सुनील गावस्कर ने बेसिकली ये कहा था, और मैं ये पाकिस्तान के मीडिया को कोट कर रहा हूँ, इंडियन मीडिया को नहीं, जस्ट टू मेक श्योर कि एग्जैक्टली क्या। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, जो न्यूज मैं आपको देने वाला हूं ना, वो सुन के आप हैरान भी होंगे, आपको हंसी भी आएगी और आपको गुस्सा भी आएगा। पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी इंजमाम उल हक ने क्या वो सुनील गावस्कर को शट अप कॉल दिया है कि अपनी जुबान को लगाम दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कमेंट्स करने की। अब ये क्या माजरा है, सारा सीन मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूं, और आपने फिर एंड खत्म हो गई। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सबके सामने है। इससे पहले ट्राई नेशन जो हुई थी उसके अंदर जिस तरीके से साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को धोया, वो सबके सामने है। पे दर पे शिकस्त जो है, उसके बाद जाहिर बात है पूरी दुनिया के अंदर आईसीसी के बाद जो है वो पोस्टमार्टम हो रहा है। ऐसे में अगर कोई बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान पर तनकीद करता है तो भाई हमारे यहाँ से भी सारे जो है ना वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। हालिया तनाजा जो, तुम इंडियंस तो डरपोक हो भाई, ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इंजमाम उल हक। आपको पता है कि इंजमाम उल हक आज से तकरीबन इस बात से भी कुछ 4-5 स्टेटमेंट वो बंदा दे चुका है। पहले उस बंदे ने बात की कि भाईजान चाहे वो आईपीएल को बाइकआउट करो, फॉरेन प्लेयर को बोला कि भाईजान आईपीएल छोड़ दो। फिर उस बंदे ने बोला कि भाईजान इंडियन प्लेयर्स के जो पोस्टर है वो उतार। ये तो आप ठीक है, वो इंजी भाई वाली बात सही है कि आपकी टीम अच्छा कर रही है, आप अपनी टीम के बारे में करें, आपने क्रिकेट बेहतर की है, आपने ग्रास रूट लेवल से उस पर काम शुरू किया, वो दिखाई दे रहा है। बट दूसरों के बारे में आप ये तो नहीं, इस तरह के वाकई इंजी भाई की बात को 100% सेकंड करूँगा, और आपको वैसे इस तरह के कमेंट्स देते हुए वो नहीं है, हक नहीं है, जायज़ नहीं है। इसी प्रोग्राम के तवस्सुल से तरफ से दो एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर लगे हुए हैं भाई, लांच चल रहा है। अच्छा, क्रिकेटर्स भी बहुत बड़े-बड़े हैं। हाँ, मतलब कि दोनों के मुल्कों में रिस्पेक्ट की जाती है। अच्छा, जब बातचीत किया, मैं आपको बताता हूँ, जब पाकिस्तान इंडिया से हारा था ना, तो सुनील गावस्कर की एक स्टेटमेंट आई थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि इंडिया की बी टीम भी पाकिस्तान को हराते। पाकिस्तान इस तरह से हारा था। वैसे भी एक आपको आपस की बात बता दो, इसको जो इंडिया और पाकिस्तान मुकाबलेबाजी चल रही है, दोनों टीमों का कंपैरिजन नहीं बन रहा, वो टीम बड़ी ऊपर है। चलो खैर, इस बात पे बाद में आएंगे। गावस्कर सर जी ने कह दिया कि ना पाकिस्तान टीम को इंडिया की बी टीम भी हराते, सी नहीं बी टीम जो है ना वो हरा। उसने भी रट्टा देके मारा है, ऐसे ऐसे जवाब इंडिया से निकल रहे हैं, और फिर यहाँ पर ये बैठ के कहते हैं कि देखिए क्रिकेट में जो है ना पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, हम चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की दोस्ती हो, हम चाहते हैं कि घोड़ा और अदरक होना चाहिए। भाई करना क्या चाहते हो? अब इंजमाम उल हक ने यहाँ पर बहुत बड़ी धमकी दी है लिटरली सुनील गावस्कर को, विच इज वेरी शेमफुल, क्योंकि इंजमाम से उम्र में भी बड़े हैं, कद में भी, मैं क्रिकेट के कद की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट के कद में भी बड़े हैं और उनका दर्जा भी बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ पर इंजमाम भाई पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं यार। इसको सही किसी ने कहा था आलू। मैं आज एक पाकिस्तानी इस बात को एडमिट करता हूँ कि इस बंदे को जिसने भी आलू कहा था भाई तेरे को सैल्यूट है, सबसे पहले सैल्यूट है। और मामला क्या जरा डिटेल में बात करते हैं, मगर अभी तक आप लोगों ने कहा था सुनील गावस्कर ने ये कहा था, आई थिंक इवन इंडियाज बी टीम वुड गिव पाकिस्तान अ टफ चैलेंज, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर पाकिस्तान करंट टीम टू बीट दैम। ये सुनील गावस्कर के रिमार्क्स थे। इसका मतलब ये है कि उनको ये लगता है कि इंडिया की जो बी टीम है वो पाकिस्तान को एक टफ चैलेंज दे सकती है। पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होगा इंडिया की बी टीम को हराना। ठीक हो गया, ये बात की है।
अब ये है बेसिकली वो लाइन जिसके कॉन्टेक्स्ट में के फेंक दो। फिर इंजमाम ने बोला कि भाईजान इंडिया चीटिंग के साथ जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जीता है, जो है वो जय शाह ने इंडिया की मदद की है जिसकी वजह से इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीती है। फिर आपको पता है कि सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें सुनील गावस्कर द ग्रेट सुनील गावस्कर ने बोला था कि पाकिस्तान की इस घटिया जो टीम है ना, घटिया मैं तो घटिया बोलूंगा, उन्होंने नहीं था बोला, मैं बोलता हूं घटिया, मैं बोलता हूं ऐसा पाकिस्तानी, मैं बोलता हूं घटिया पाकिस्तान की टीम है। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान की इस टीम को इंडिया की बी टीम हरा देगी, और उन्होंने ये बात की थी, कब की थी? पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में। हिम्मत कैसे हुई ऐसे कमेंट्स करने की? अब ये क्या माजरा है, सारा सीन मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाला हूं, और आपने फिर एंड पे जाके अपनी जाती राय देनी है, ठीक है? अभी फिलहाल आप एक ही काम करें, पहले वीडियो को लाइक करें और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है? कर लिया, चलते हैं आगे। आपको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जो है वो सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से कुछ कमेंट्स किए थे। उन्होंने ये बोला था कि पाकिस्तान की ये जो टीम है ना, इसको इंडिया की बी टीम भी हरा सकती है, और इस टीम के सामने तो पाकिस्तान की ये टीम हक और उधर से सनी भाई। अब उन्होंने टीवी पे बैठ के कह दिया, इंजी भाई को यह ख्याल करना चाहिए कि पाकिस्तान, अभी आप प्रोग्राम्स में साथ बैठे हुए सुनील गावस्कर वो आदमी है जो आपके बारे में बड़ी अच्छी राय रखते हैं, जो पाकिस्तान की तारीफ कर रहे होते हैं। आप मुझे बता दें कि सुनील गावस्कर ने गलत क्या कहा है? इस पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने में किसका हाथ है? खिलाड़ियों का हाथ है ना, पाकिस्तान के सीनियर्स का हाथ है, जो क्रिकेट कमेटी में रहे, जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी में रहे, जो मेंटोर रहे, जो मुख्तलिफ हैसियतों में साथ जुड़े रहे। अब पाकिस्तान की हालिया ये स्टेटमेंट आई थी, उसके बाद जो भी हुआ पाकिस्तान के ऊपर, जैसे कहते हैं ना, आपको पता है हर चैनल का एक अपना शो होता है। इंजी भाई और सकलैन भाई के शो में बैठे, वैसे सकलैन मुश्ताक, इंजमामुल हक से जो होस्ट है ना, वो पूछती है कि ना आप ये बताएं कि माना कि इंडिया अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, ये खेल रहा है, वो कर रहा है, लेकिन दूसरी टीम को ऐसे कहना ये सही है? तो इंजमामुल हक ने कहा कि देखिए सुनील गावस्कर एक बुज़दिल इंसान है। बुज़दिल कह दिया, बुज़दिल कह दिया, क्यों कहते हैं? उन्होंने शारजा की कोई एग्जांपल दी कि शारजा वाले मैच में इनको पता था पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है बड़ा खतरनाक है, ये भाग गए थे। अच्छा, मुझे आपस की बात है, इस मैच के बारे में नहीं पता ये किस मैच की बात कर रहे हैं, लेकिन शारजा के किसी मैच की बात कर रहे हैं जिसमें सुनील गावस्कर भी हुआ करते थे, इंजमामुल हक भी हुआ करते थे। इसमें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। हुआ कुछ इंजमामुल हक, आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के मीडिया में इस टाइम के ऊपर पैसा कमाने के लिए कुछ भी कहा जा रहा है, और ये पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स, क्योंकि इनको पेंशन नहीं मिलती, इनको कोई अपना कोच नहीं रख रहा, इनको कोई अपना मेंटर नहीं रख रहा, ये सिर्फ टीवी पर बैठकर, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पाकिस्तान का लेजेंड हो, जो फॉर्मर क्रिकेटर हो, वो सिर्फ उसी टीम में बैठकर या तो वो पाकिस्तान टीम को बिल्कुल अकेले लताड़ देगा, या फिर वो यहां पर इंडिया के उठाने लग जाएगा, या फिर वो इंडियन टीम को गालियां देने लग जाएगा। अब इनमें से एक बहुत बड़ा नाम अहमद शहजाद है। अब खुद बताओ, अहमद शहजाद जो है वो हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, जो भी करे खेला, लेकिन अब उस बंदे को अकल आई है ना, वो बंदा पहले इंडिया के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता था, तिलकर ने दिलशाद भाई ने क्या कहा जी कि आपने बड़ी गलत बात की है, दूसरे कंट्री के बारे में आप ऐसी बात नहीं कर सकते, आप अच्छा खेल रहे हैं, अपनी टीम की जितनी मर्जी तारीफ करें, लेकिन आप हमारे बड़े भी हैं, हमारे सीनियर भी हैं, हम आपकी इज्जत भी करते हैं, लेकिन आप जरा अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ के किया करें। मैं जरा स्लाइटली हार्श टोन में आपको ये कह रहा हूँ, आपको कोई हक नहीं पहुँचता किसी दूसरे के बारे में इस किस्म की बात करने का। तो मैंने वो बेसिकली क्लिप भी सुना है जिसमें एनजी भाई ने ये सारी बात की है। एनजी भाई कंट्री के बारे में बात नहीं की उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बात की थी, और उन्होंने ये नहीं कहा था कि सुनील गावस्कर ने, मैं आपको बता देता हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा था कि भाई इंडिया की जो बी टीम है वो कोई दगड़ दगड़ करके कूटती रहेगी पाकिस्तान की टीम। उन्होंने 23 फरवरी को इंजमामुल हक को कल कोई उंगल आई है, पता नहीं, मतलब 15 दिन बाद इस बंदे को कोई उंगल आई है, और इसने 15 दिन के बाद उस बात का रिप्लाई किया है, क्योंकि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गया हुआ था। अब वो तो बातें खत्म हो गई थी, क्योंकि अब उसी के साथ तो रेटिंग चल नहीं थी। तो इस बंदे ने सोचा कि भाई क्यों ना अब सुनील गावस्कर को मैं पढ़ जाऊं। बंदा ये पढ़ गया, और सुनील गावस्कर को लाइव शो में बैठ के, टीवी के ऊपर बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के इस बंदे ने सुनील गावस्कर की इंसल्ट किया, गालियां दी सुनील गावस्कर को, और ऐसा बोला है कि अपनी जुबान संभाल के बात करो, अपनी औकात में रहो गावस्कर, तुम इंडियंस तो कुछ है ही नहीं है। यानी कि जब इंडिया ने पाकिस्तान को मैच कराया ना यूएई में, तो सुनील गावस्कर ने जो है ये बात बोली कि ये जो पाकिस्तान की टीम है, ये इंडिया की इस मैन टीम के सामने कुछ नहीं है, बल्कि इसको इंडिया की बी टीम भी हरा सकती है। उस पर काफी ज्यादा शोर मचा, पाकिस्तानी मीडिया ने शोर मचाया। अब जब इंडिया की टीम चैंपियन बन गई है, उसके बाद जो है वो इंजमामुल हक साहब जो है निकल के सामने आए, और उन्होंने जो है वो सुनील गावस्कर को शट अप कॉल दिया है। उन्होंने बोला है कि सुनील गावस्कर को चाहिए कि जो है वो अपनी जुबान को लगाम दे, और जो है वो आप किस मुंह से बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान से डर के आप यूएई भाग गए थे। और परफॉर्मेंस देखने के बाद सुनील गावस्कर ने अगर ये कहा कि पाकिस्तान की इस वक्त ये पोजीशन है कि उसको कोई भी बी टीम हरा सकती है, तो भाई बी टीम हराई तो रही है। आपकी हमारे लिए बी टीम क्या थी? बांग्लादेश। इनको आप बी टीम ही गर्दानते थे ना। अफगानिस्तान, आप तो नीचे नहीं आते थे कि रवायती हरीफ भारत के साथ मुकाबला होगा। भारत ने अब कह दिया है कि हमारा कोई डर खौफ नहीं है। देखिए, ये ताकत का तवाज़ुन बदलता रहता है। साबिक क्रिकेटर्स ने कहा कि हम भारत को जाते थे और मार देते थे, हम कोई टीम मीटिंग नहीं होती थी भारत के मैच से पहले, क्योंकि हमें इतना कॉन्फिडेंस था। लेकिन बात यह है कि जब आप अपनी खेल पर, अपनी परफॉर्मेंस पर मेहनत नहीं करते, तो किस्मत की देवी हमेशा आप पर मेहरबान नहीं होती। कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप उस वक्त थी, लेकिन बुज़दिल कह दिया कितने बड़े लेजेंड क्रिकेटर को, कि मुझे याद है जब इमरान खान इंडिया में गए थे ना, उन्होंने गावस्कर की बड़ी तारीफें की थी, सुनील गावस्कर की, कपिल देव के साथ बैठ के। सुनील गावस्कर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक न्यूट्रल होकर बात करूं ना, मुझे कहीं से नहीं लगता कि वो कोई बुज़दिल खिलाड़ी है।
साफ सी बात है, वो बुज़दिल नहीं है। हाँ, पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक बड़ा खतरनाक है, बड़ा कुछ कर सकता था उस टाइम वाला, कर सकता था, लेकिन बुज़दिल वाला वर्ड जो है ना, मैं समझता हूँ ना ज्यादा हो गया। खैर, उनकी जो बात थी वो कहने का वो तबलीग जाकर देता था, इंडिया को गाने देता था, लेकिन जब उसको टीम में सलूक उसके साथ हुआ, जिसको लात मार के निकाल गया पाकिस्तान टीम से, उसके बाद इसका होश ठिकाने आया और इसको पता चला कि इंडिया में प्लेयर्स को कितनी इज्जत दी जाती है और पाकिस्तान में इज्जत नहीं मिलती। अब ये बंदा सही बोल रहा है। और यहीं पर इंजमामुल हक साहब है। मुझे खुद बताओ, इंजमाम ने पाकिस्तान को क्या जिताया? इंजमाम ने जब इंजमाम 1996 के वर्ल्ड कप में खेला था, 1999 के वर्ल्ड कप में खेला, 2003 में खेला, 2007 में खेला, 4 वर्ल्ड कप अफगानिस्तान यहाँ पर खेले हैं इसने इंजमामुल हक ने, और एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता। एक भी वर्ल्ड, एक जो टफ चैलेंज की बात की है। टफ चैलेंज का मतलब ये होता है मुश्किल, ठीक है, लेकिन टफ चैलेंज तो आप कई दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को फेस करते हुए भी होती है, लेकिन आप ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं। तो इसमें उन्होंने एक चीज़ तो यह कि कंट्री को अटैक नहीं किया। कंट्री को तब अटैक करते जब वो कहते पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग, इस तरह की वो बात करते, तब वो कंट्री जिसे कहते हैं समझ आती कि भाई उन्होंने कंट्री को टारगेट किया सुनील गावस्कर ने। उन्होंने कंट्री को नहीं किया, उन्होंने बेसिकली आपकी जो टीम की परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज करने की कोशिश की है। और इंजी भाई डरपोक हो, भाईजान ने बोला कि भाईजान तुम इंडियंस तो डरपोक हो, पहले आके पाकिस्तान में खेल के तो दिखा दो, पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के फिर चैंपियन बनना। हम इस चैंपियन को चैंपियन नहीं मानते जो चैंपियन आप बने हुए हो। मतलब अकॉर्डिंग टू इंजमामुल हक ये बात है। इंजमाम ने बोला है कि इंडिया जो चैंपियन बन के बैठा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये चैंपियन सबको पता है कि जय शाह ने बनवाया है। जब तक इंडिया ने पाकिस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेलनी, तब तक इंडिया चैंपियंस नहीं कहलाएगा। ये बात इंजमाम ने की है रिप्लाई करते हुए जो है वो सुनील गावस्कर को। और मैं आपको बात बताता हूं, सुनील में आपने मैच खेल के आईसीसी की हेल्प से मैच जीता है, तो आप जो किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो इंडिया की बी टीम हरा सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए। ये जो है वो इंजमामुल हक ने जो सुनील गावस्कर को मुखातब करते हुए ये बात बोली है कि अपनी जुबान को लगाम दें। अब पहले तो इस पे बात करते हैं भाई साहब कि जो है वो क्या इंजमामुल हक के मुंह से ये बातें अच्छी लगती हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अब मैं बताता हूं आपको। पहले जो है जब लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हुआ तो इंजमामुल हक साहब ने जो है वो ये इल्जाम लगा दिया मोहम्मद शमी के ऊपर कि जो है रिवर्स कल का अरूज आज का जवाल, और आज का जो जवाल होता है वो अरूज पा जाता है। यही दुनिया का है। उसमें बड़े लेजेंड्स को ये कहना उसने अब ये क्या हो रहा है, अब ये सिर्फ जो है सोशल मीडिया की रेटिंग है। सोशल मीडिया पर रेटिंग आती है सिर्फ सच बोलने से, सही बात करने से, सही एनालिसिस, सही तज्जिया करने से। आपका तज्जिया गलत हो सकता है, लेकिन सुनने वाले देखने वालों को पता चल जाता है कि यार ये बात जो कर रहा है ना ये सही कर रहा है, ये डंके की चोट पे कर रहा है। आज आप मुझे बताएं पाकिस्तान क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है, आप किस लेवल पर, किस स्टेज पर बैठकर उसको बैक कर सकते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी है? आप तो ऑन फील्ड आपसे नहीं खेला जाता, ऑफ फील्ड आपकी जो जबान दराज है, जो आपके अंग्रेजी भाई किसने कहा है, मतलब आप अपना माफिया ज़मीर भी बयान नहीं कर पाते प्रेस के सामने एक से एक। उसके बाद फिर को ये था कि ना पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बड़ी डोमिनेट करती थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया ये क्यों नहीं देखता कि पाकिस्तान की अभी भी ओडीआई के अंदर ज्यादा विन है। ये उनकी बात सही थी, ओडीआई के अंदर ज्यादा विन है ना। उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान जीतता था, सिर्फ वर्ल्ड कप में ही हारता था, लेकिन इस टाइम के ऊपर सिर्फ इंडिया जीत रहा है। तो हालात दोनों तरफ लेवल है। चलिए सुनील गावस्कर को साइड पे करते हैं। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फ़ैन हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, छोड़े इंडिया की बी सी डी, छोड़े उनको साइड पे करते हैं। आपको ना अभी ताज़ा यूएसए वालों ने कूटा है, जिम्बाब्वे आपको मार चुका है, ठीक है। आप अपने मुल्क में कोई सीरीज़ जीत नहीं पा रहे हैं। ये टूर्नामेंट हुआ था, आप देख लें आपकी क्या हालत हुई है। ट्राई नेशन सीरीज़ में आप देख लें आपकी क्या हालत हुई है। मैं आपको बताऊं, आपको ना जो आपकी करंट टीम के हालात चल रहे हैं ना, अगर ये इसी तरह चलते रहे तो आपको तो फिर औरतों की किसी टीम ने कूट के चले जाना है। मोहम्मद शमी की कैसे हो रही है? ये तो कोई जो है वो बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं, बॉल के साथ चीटिंग कर रहे हैं, कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इस वजह से मोहम्मद शमी की जो है वो रिवर्स स्विंग हो रही है, ठीक है। और ये इल्जाम तब लगा था जब इंडिया की टीम लगातार अपने मैचेस जीत रही थी। उसके बाद जो है वो आगे चले अगर तो कुछ दिन पहले इंजमामुल हक साहब ने जो है ये बोला कि इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनके पोस्टर्स को पाकिस्तान से उतार के फेंक देना चाहिए। इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई अगर तो उन खिलाड़ियों के पोस्टर्स पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं, उनका होना पाकिस्तान में जरूरी नहीं है, उन्हें उतार के फेंक दो। उसमें जो काफी सारी कंट्रोवर्सी चली, वो थोड़ी सी जो कंट्रोवर्सी खत्म हुई, इंजमामुल हक का नाम ट्रेंडिंग से हटा, तो फिर जो वो 2-4 दिनों के बाद इंजमामुल हक साहब ने नया शोशा छोड़ा और